हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा। ये देखिए, विंटर्स आ चुके हैं। हमने पहन ली अपनी स्वेट शर्ट एंड अभी 2-3 दिन हुए हैं। आज मीन्स थर्ड डे है। ऐसा फील हो रहा है कि हाँ विंटर्स हैं। तो आज मेरी प्लानिंग ये भी है कि थोड़ा सा मैं अपनी किचन से फ्री होकर थोड़ा सा आज मुझे एसी ब्लैंकेट्स भी निकालने हैं, क्योंकि अब दोपहर बिल्कुल नहीं ओढ़ी जा रही, रात में ठंड लगती है। तो एसी ब्लैंकेट्स भी निकालने हैं मेरे को। एंड गाइस, मैंने अपनी लवली 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 प्यारी सी पेट के लिए भी कुछ वार्म ड्रेस मंगवाई है कुट कुट ब्रांड की। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी किचन से फ्री हो जाऊं, अभी मैं बना रही हूँ ऑमलेट। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी शेयर करा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं जब भी अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ ऑमलेट, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तवे के ऊपर बटर डाला, उसमें चॉप्ड अनियंस डाली, अच्छे से फ्राई करी। एंड उसके बाद जो एग बीट करे थे, मैंने 2 एग्स बीट करे हैं तो 2 ब्रेड स्लाइसेस लगाती हूँ। 1 एग बीट करा है तो 1 स्लाइस लगाती हूँ ब्रेड का। जब अपने लिए बनाती हूँ तो वाइट ब्रेड नहीं लगाती हूँ, ब्राउन ब्रेड लगाती हूँ या फिर आटा ब्रेड लगाती हूँ। एंड जब एग्स बीट करती हूँ तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें डालती हूँ, नमक एंड ब्लैक पेपर पाउडर। और वो भी मैं ब्लैक पेपर पाउडर अब मार्केट से बिल्कुल नहीं परचेज़ करती हूँ। 1 महीने से मैंने क्या करना शुरू किया, जब से मैंने दीपावली पे इन्होंने मुझे कूटनी दिलाई है, मार्बल वाली ये जो रखी हुई है काउंटर टॉप पर, मैं फ्रेश ब्लैक पेपर बॉल्स लेती हूँ, इसमें डालती हूँ, अच्छे से कूटती हूँ एंड फ्रेश डालती हूँ। क्योंकि गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, आप जितने ज़्यादा ये पैकेट स्पाइसेस ले रहे हैं, कहीं से भी लें आप पैकेट स्पाइसेस, ओपन स्पाइसेस पाउडर ये लें या आप ब्रांडेड लें, कैसा भी लें, आपकी सब्जी का जो टेस्ट आता है उन्हें ऐड करने में वेजीज़ का। और अगर आप ये सूखे मसाले लेंगे, जैसे सूखी लाल मिर्च हो गई आपकी, एंड ये सूखी काली मिर्च की बॉल्स हो गई, अगर आप इन्हें खुद से पीस कर या जैसे धूप लगाकर खुद से आप इनको मसालों को ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, और तब आपकी जो वेजीज़ का जो टेस्ट होगा, उन दोनों का आप कंपेयर कर लीजिएगा। जो हाथ के कुटे हुए मसाले होते हैं उनका टेस्ट अलग ही होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं अपने वर्क टास्क करती हूँ किचन में, उसके साथ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। आज के टाइम में तो बहुत ही 100 में से 2% लोग होंगे जो खुद से मसाले घर में सूखे मंगवाते हैं। ये देखिए, मेरे आलू मेथी के प्राउंस जो कि मैंने ऑलिव ऑयल में अपने लिए बनाए हैं। 1/2 कप टी मेरे न्यू मग में जो मुझे इन्होंने दिलवाया था दीपावली पर, एंड ऑलिव ऑयल में कुक करे मैंने ये पराठे, तो आराम से खा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं डेली पराठे खा रही हूँ। अब तो जैसे विंटर्स हैं तो मन करता है पराठे खाने का, तो कभी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मुश्किल से, बाकी डेज तो मैं चपाती ही खाती हूँ या फिर कुछ मैं लाइट ही लेती हूँ। तो गाइस, इस तरह से अभी मैं ऑमलेट बना रही हूँ। एंड एक तरफ मैंने अपनी प्लेट लगा ली है नाश्ते की, एंड मैंने थोड़ा सा फ्रूट क्रीम वगैरह बनाई है। तो किचन से फ्री होने के बाद मैंने कुछ और भी शूट करा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं पूरे दिन में कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग शूट करूँ एंड उनकी एडिटिंग करूँ एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ अपने डेली व्लॉग्स। तो कुछ नया नया मैं सोचती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है, कुछ नई नई रेसिपीज़, कुछ नई नई किचन टिप्स एंड कुछ घर से रिलेटेड, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, आई एम अ होम मेकर, तो सारे व्लॉग्स मेरे घर से रिलेटेड ही होते हैं। तो जब आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, कुछ ना कुछ इसमें टिप होती है, या मेरे हाउ डू आई कैरी इन माई होम, किस तरह से मैं रहती हूँ, क्या क्या मैं करती हूँ। मेरे व्लॉग्स में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको। मैं होम टेम्पल के भी व्लॉग्स मिलेंगे काफ़ी सारे, क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के भी व्लॉग्स मिलेंगे काफ़ी सारे। एंड अभी मैंने दीपावली पर भी कितने व्लॉग्स शूट करे थे जिसमें मैंने बाहर का मेकओवर किया था। तो गाइस, ये देखिए, मेरा ऑमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। हस्बैंड के लिए विद वाइट ब्रेड, अपने लिए बनाती हूँ तो विद ब्राउन ब्रेड। उसमें खूब सारा धनिया, हरी मिर्च, मोज़रेला चीज़, ये सब चीज़ डालती हूँ। तो जैसे जैसे फैमिली मेम्बर्स को जिस जिस तरह से पसंद है उसके लिए वैसे वैसे मैं बना देती हूँ। एंड लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स दोनों का ध्यान रखते हुए वैसे वैसे मैं प्रिपेयर कर देती हूँ। तो बस इसी तरह से अभी हमने किचन में ये व्लॉग शूट करा है, जिसमें हमने आपको दिखाया किस तरह से मैंने बनाया ऑमलेट हस्बैंड के लिए, बेटे को दिया ब्रेड टोस्ट कर कर। एंड बस थोड़ा सा ये किचन से फ्री होकर मैंने जाना है रूम में, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है। थोड़ा सा मिल्क अभी मैं गुली के लिए भी वार्म अप कर रही हूँ।
ऑल दो उसने 3-4 दिन से बिल्कुल इतना परेशान कर रखा है, वो मिल्क पीती ही नहीं है बिल्कुल। जैसे ही उसके आगे मिल्क रखो डर कर भाग जाती है, पता नहीं क्या हो गया उसे, 3-4 दिन से मिल्क नहीं पीती है। तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। ऑल दो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आप इतनी चिंता मत करो, जैसे जैसे पेट बड़ा होता है, ग्रो होता है, तो उसकी खाना पीना कम होता है उसका। तो भाई जो डॉक्टर कह रहे हैं हमने तो सही मान लिया उस चीज़ को, तो हम सोचते नहीं है इतना। अदरवाइज़ पहले भी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं दूध पीती थी, बट अब तो उसने बिल्कुल पीना ही बंद कर दिया। थोड़ी सी टेंशन तो होती है कि लाइक बच्चा भूखा ना रहे, हम तो यही सोच के हर बार उसको सर्व करते हैं, एंड फिर जब वो नहीं पीती तो फिर वेस्ट ही होता है। तो इसलिए मैंने तो अभी उसको सर्व ही नहीं कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कुछ और चीज़ जो वो और पसंद करती है वो उसको काट काट के खिला दूँ। जैसे कि गुली को कुकुम्बर बहुत पसंद है तो वो दे दिया उसको। पेडिग्री खा लेती है, पेडिग्री दे देती हूँ मैं उसको, या कुछ फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ, जैसे चॉप करे फ्रूट्स बच्चों के लिए तो वो दे दिए। तो बस इस तरह से कर लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं बना रही थी कॉफ़ी। मैंने बिल्कुल एक्सप्रेसो स्टाइल में कॉफ़ी बनाई है, एंड ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। कितनी बार मन में आया कि कॉफ़ी बहुत पीते हैं हमारे घर पर तो कॉफ़ी मेकर ख़रीद लेते हैं, बट फिर मैं सोचती हूँ मैं हाथ से इतना अच्छा कॉफ़ी बीट कर कर बना देती हूँ तो नीड नहीं है। वरना ये भी एक ऐसी किचन की एसेसरी है इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर की अगर हमारे पास है तो हम बहुत अच्छी मिनटों में एक्सप्रेसो कॉफ़ी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया सी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, जैसे एग बॉयलर भी हो गया, उसमें एग्स बॉयल होते हैं। एग्स भी विंटर्स में बहुत खाए जाते हैं मेरे घर पर, तो मैं सोच रही थी एग बॉयलर हो गया, कॉफ़ी मेकर हो गया इलेक्ट्रिक वाला, ये सब परचेज़ कर लूँ धीरे धीरे। बट मैंने सोचा कि अभी जब तक चल रहा है ना काम, चलाते हैं इसको, धीरे धीरे हम सब चीज़ें प्रोसेस में लाएंगे। मैंने अपने अर्लियर व्लॉग्स में भी शेयर करा, जब हम छोटा छोटा करके अपने घर में कुछ इंक्रीज़ करते हैं ना तो बड़ी एक अलग सी खुशी होती है हमें। ये देखिए मैंने बना दी इनके लिए हॉट हॉट कॉफ़ी। ये क्योंकि चाय थोड़ा सा कम प्रेफर करता है, मैं ही करती हूँ चाय पसंद, तो मेरे को ना इसीलिए ज़्यादा लोनलीनेस फील होती है कि ये मेरे साथ बैठ के कभी चाय नहीं पीते। मैं चाय की कंपनी के लिए तरस जाती हूँ कि कोई कंपनी मिल जाए, बट कोई कंपनी नहीं मिलती है मुझे। बेटे की मिलती है, वो भी अब अपने ही रूम में है ना, अकेले अकेले खाना पीना उसने इतना शुरू कर दिया है, तो बेटे की भी कंपनी चली गई है। तो मुझे तो एक तरीके से ये लगा लो बस गुली के साथ बैठ कर ही चाय पीनी पड़ती है अपनी, चाय की कोई कंपनी ही नहीं है। तो बस इस तरह से अपना ये मैंने व्लॉग शूट करा था किचन में, जिसमें मैंने आपको दिखाया क्या क्या बनाया मैंने। एंड बस अभी हम आ चुके हैं रूम में। गुली की ड्रेस हमने मंगाई है ऑनलाइन, वार्म ड्रेस है ये एक्चुअली, अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड लास्ट ईयर मैंने इसके लिए 2 स्वेटशर्ट्स लाई थी मार्केट से। ये मेरे घर पर आई थी 8 फ़ेब को, तो तब मैं इसके लिए 2 स्वेटशर्ट्स लाई थी। ऑल्दो आप ये देखिए इसने एक स्वेटशर्ट पहनी हुई है, बट बच्चों ने इसे बहुत छोटे साइज़ की ऑर्डर कर दी है मीडियम साइज़ की। तो अभी पूरे विंटर्स निकालने हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने मंगाई थी ये इसके लिए ड्रेस वार्म, कुट ब्रांड की। आप ये देखिए फ्रॉक है, एक्चुअली इसके ऊपर ना स्वेट शर्ट से ज़्यादा अच्छी फ्रॉक्स लगती हैं, तो मैंने इसके लिए देखिए कैसी लग रही है ये पहना कर दिखाऊंगी आप लोगों के सामने। अभी तो एक बहुत टिपिकल जॉब है मेरा अभी आराम से बैठी हुई है, अभी उतरवा तो लेगी अपने कपड़े आराम से ये बट पहनने में इतनी प्रॉब्लम करती है ये। जैसे पहनाने बैठूंगी तो फिर इसकी बार बार इसके हाथ में पहनाऊंगी, बार बार ये हाथ को खींचेगी। ऐसी ये मॉर्निंग में करती है। जब हम इसको लेके जाती हूँ ना मॉर्निंग वॉक पे, तो मैं इसको हार्नेस बनाती हूँ तो चलो पहनो, तो पहनेगी भी नहीं उसको और चलना भी है। फिर मैं कितनी बार गुस्से में बोलती हूँ मैं तुम्हें लेके नहीं जा रही हूँ, तुम मत पहनो, तुम मुझे परेशान कर रही हो। तो भी इसको इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी नहीं समझती कि उसे पहनकर ही हम वॉक पर जाते हैं। बस उसमें इतना उधम कर देती है पूरा पहनने में, पूरा तबीयत अच्छे से आपकी पूरा वॉक करा देगी, थी मेरी पूरी एनर्जी चूस लेती है ये अभी मैंने निकाली इसकी स्वेट शर्ट, एंड अभी मैं इसकी फ़्रॉक निकाल रही हूँ। मैंने देखा, नोटिस किया कि स्वेट शर्ट से ज़्यादा ही फ़्रॉक में अच्छी लगती है,
प्रॉपर लगती है ये फ्रॉक में, तो इसलिए मैंने इसके लिए वार्म फ्रॉक ही मंगवाई। तो आप बताइए गाइस कैसी लग रही है मेरी गुली पेट की ये फ्रॉक, कितनी सुंदर सी है, कितनी प्यारी सी है। एंड क्योंकि बिल्कुल ये वाइट इसका कॉम्प्लेक्शन है, तो आप ये देखते हैं इसके ऊपर कैसी लगती है। अब ये बहुत परेशान करेगी पहनने में ना, पूरा हिला डालेगी मुझे। बच्चे तो मुझसे कहते हैं मम्मी आपको मॉर्निंग वॉक पे जाने की क्या नीड है, कुछ वर्कआउट करने की नीड ही क्या है, पूरे दिन तो इसके साथ लगे रहते हो, ये आपको इतना भगाती है, इतना वो आपकी एनर्जी पूरी ऑक्यूपाई करती है, ज़रूरत ही क्या है आपको जाने की। तब भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्दी हार्ट एंड एक्सरसाइजेज आर वेरी गुड फॉर आवर बॉडी मूवमेंट्स। वैसे भी इतना पेन रहता बॉडी में, तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ, करने की ही कोशिश करती हूँ वर्कआउट की, जितना हो जाए। 1 घंटे का नहीं हो रहा, अगर 10 मिनट्स का हो रहा है तो आप 10 मिनट्स का करिए, क्योंकि गाइस किसी चीज़ को ना करने से बहुत बेटर होता है उसको थोड़ा बहुत करना। अभी मैं देख रही थी मेजर कर इसकी फ्रॉक की उसी साइज़ की है या नहीं, तो अभी आप लोगों के सामने पहनाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी लगती है। ज़्यादा नहीं तो बच्चे के पास मिनिमम 2 जोड़ी तो होने चाहिए कपड़े वार्म भी, कि आपने अगर लाइक एक पहना रखा है तो एक वॉश्ड हुआ हुआ रखा रहे जब आप दूसरा इसको पहनाओ। तो इतना अच्छा लगता है इसके साथ ना घर में, ऐसा लगता है छोटा सा बच्चा है, आप उसकी केयर कर रहे हो। अभी तो मुझे पूरा थकाएगी, अब भाग रही है इधर उधर इधर उधर, हाथ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी आसानी से आती नहीं है हाथ में। अभी भाग रही है खूब अपनी ड्रेस को, और इसको अपने कपड़ों से इतना प्यार है, इतना प्यार करती है अपने कपड़ों से कि अगर इसके सामने इसका कोई कपड़ा निकालो ना, कोई ले नहीं सकता इसका कपड़ा, एकदम छीनती है। चाहे इसका कोई ब्लैंकेट हो, चाहे इसकी कोई दोहर हो, कुछ भी हो, इसका अपनी चीज़ें देख के तो ऐसी होती है बस मेरी चीज़ है ये, मुझे दे दो कोई नहीं लेगा। देखो कैसे कर रही है, काटती रहेगी। बहुत बहुत टिपिकल जॉब है इसको ड्रेस बनाना, बहुत टिपिकल जॉब है। सुबह के टाइम वॉक पे लेके जाती हूँ तो चेन वगैरह बनाती हूँ, तो वो बस ये थका देती है, उसमें 10 मिनट ऐसे लगा देती है, चुपचाप नहीं बैठती है कहने पे। ऐसे ही हमने डॉक्टर के पास गए थे इसको दिखाने के लिए, जब इसकी थोड़ा हेल्थ ऐसी हो रही थी, डाइजेशन ख़राब हो गया था, तो इसके नेल्स कटवाए हमने। तो नेल्स पे हाथ नहीं लगवाने देती है बिल्कुल भी। हम कहते हैं इसके चलो नेल पेंट लगाते हैं गुली तुम्हारे, हाथ नहीं लगाने देगी अपने नेल्स पे। नेल्स तो इतने अति प्रिय हैं उसको बिल्कुल। तो बस अब ये देखिए गाइस, मैंने इसे बना दी न्यू ड्रेस, वार्म ड्रेस। एंड बताइए कि मेरी गुली पेट कैसी लग रही है। चलो जाएंगे, चलो अच्छी लग रही है तो प्लीज चलो क्यूट लग रहा है जैसे किसी स्कूल प्ले स्कूल में शी इज गोइंग, शी इज लुकिंग सो क्यूट। कितनी प्यारी प्यारी सी लग रही है ये। अभी मैं आ चुकी हूँ उसको वॉक पर लेकर अपनी ही कॉलोनी में। मुश्किल से 10 मिनट वॉक कराऊंगी इसको एंड घर वापस, तो थोड़ा इसकी एक आउटिंग हो जाती है। तो बस टाइम कुछ नहीं है, कभी इवनिंग में तो कभी आफ्टरनून में तो कभी मॉर्निंग में। बस ये बना रखा है कि लेके जाना है। आज तो जैसे मैंने बताया था मेरी हेल्थ ठीक नहीं, तो मॉर्निंग में नहीं लेकर आ पाई थी मैं इसको बिल्कुल भी वॉक के लिए, मैं खुद भी नहीं आई आज। तो बस अभी मैंने सोचा चलो एक टाइम ही इसको घुमा देते हैं, इसको अच्छा फील होगा, शील फील बेटर। She just sees the dogs, other dogs, and she start barking on them and she feels so nice. तो guys आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा। एंड कोई आपको कुछ कमी लगती है या कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर अच्छा लगता है ब्लॉग तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के ब्लॉग्स के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।